लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं वैसे तो 4 बजे हुई उठ गई थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जिससे बच्चे पटाखे बजाते हैं ना डेली, तो बहुत ज़्यादा गंदा था बाहर। तो झाड़ू वगैरह लगाई, सब पूरे मेरे काम जो थे वो हो गए। अभी स्नान नहीं की हूँ। सबसे पहले मैं चाय बना रही थी। यहाँ चाय मेरी बन गई। चाय दे देती हूँ हस्बैंड जी को, पी लें। उसके बाद इसमें डेली रूटीन नहीं सूट कर पा रही हूँ, जबकि काम इतने होते हैं पर वही सूट नहीं हो पाता। बस वही है रीज़न। तो फिर आज से हो सके मेरा डेली रूटीन आप लोगों को डेली मिलेगा देखने को। मेरी चाय ये पक गई, चलती हूँ दे देती हूँ। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। ये दीपावली का दूसरा दिन था और मैं यहाँ पूरा रंगोली होता है ना कि एक बार बनाओ फिर एक बार समेटो, वही होता है। फिर यहाँ आंगन में, बाहर तो साफ़ हो गया था पर यहीं आंगन में बचा हुआ था, तो मैं यहाँ आंगन की भी सफाई करने लगी। तेल वगैरह गिरे थे तो आगे रंगोली हटा के फिर तुरंत हाथ से एक बार पोछा सोच रही हूँ लगा दूँ। उसके बाद उससे लगाऊंगी ताकि उस वाले पोछे में पूरा ये तेल आ जाएगा ना, तो फिर वो साफ़ जल्दी, वो कभी कभार खोल के साफ़ करती हूँ, डेली तो वो साफ़ नहीं करती हूँ। और ये है तो ये साबुन से फिर अच्छे से रगड़ के धुल दूंगी तो छूट जाएंगे। तो वहाँ मैं पूरा काम घर का खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह भी अभी थोड़ा सा और धुलना था और धुल ली। उसके बाद मैं बैठ गई यहाँ सिलाई करने, क्योंकि मुझे सिलाई यहाँ करना था। तो वो सुबह का टाइम था, तो फिर यहाँ उसके बाद मैं लग गई सिलाई करने में, क्योंकि अभी बहुत सारा मुझे सिलाई करना था। तो फिर इस समय जाने की जम्मू तैयारी हो रही है, तो फिर वही सब ब्लाउज सिलने थे। तो फिर हम कहे कि लगे हाथों अभी से अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, कम से कम 5 से 6 दिन बचे हुए हैं बस। तो फिर मैं यहाँ सिलाई करने लगी इसलिए। तो फिर मैं 2-3 ब्लाउज अभी मेरे थे सिलाई करने के लिए। तो फिर ये मेरे ननद जी का ब्लाउज था, तो मैं सोची कि इनका ही आगे निपटा देती हूँ, फिर उसके बाद अपना सिलूँगी। तो वो भी साड़ी ली थी तो यहीं छोड़ गई थी, क्योंकि टेलर होते हैं ना, तो टेलर कम से कम हफ्ते 10 दिन या 15 दिन के पहले ब्लाउज नहीं देते हैं। तो इसके वजह से वो छोड़ के गई थी कि भाभी आप ही सिल देना, जल्दी सिल जाएगा। तो अगर मेरे पास टाइम होना, मैं अगर बैठ जाऊँ मशीन पे, तो मुझे 1 घंटे भी नहीं लगते, 1 घंटे से कम लगते हैं सिलाई करने में। 1 घंटे भी अच्छे से नहीं लगते। अगर वही है ना कि दिमाग फ्रेश होना चाहिए, काम अगर रहता है और फिर तबीयत नहीं सही रहती तो मैं सिलती ही नहीं हूँ। अगर वही जब ठीक रहता है तभी सिलाई करती हूँ। तो फिर यहाँ मैं फटाफट से, और ये पैर वाली जब से मशीन हो गई ना, तो मुझे बहुत ही आराम है, बहुत ज़्यादा ही आराम है। क्योंकि हाथ वाली रहती थी ना, तो एक जगह उठा के रखो, फिर वहाँ बैठो, फिर सिलो। और यहाँ जब मैं किचन के मेरे पास ही है जस्ट, तो फिर ये होता है ना कि मैं ब्लाउज सिलती रहती हूँ। अगर वहाँ कुछ खाना बना रही हूँ तब भी सिलाई मैं करती रहती हूँ। तो फिर वहाँ मेरा एक ब्लाउज सिल गया था। सिलने के बाद मैं आ गई यहाँ बाहर सिंचाई करने। तो यहाँ पालक वगैरह बो दी थी, तो पालक में सिंचाई करी। अब धनिया मुझे बोना था, क्योंकि दीपावली वाली धनिया जो चढ़ाती हूँ धनतेरस पे ना, तो वही मैं बोती हूँ। तो वो अब दीपावली तो ख़त्म हो गई, वही मैं भिगो के रखी हूँ, धनिया को भिगो दी हूँ पानी में। अब ये यहाँ थोड़ी सी सिंचाई, नमी रहता है तो जल्दी से उग आते हैं धनिया, तो वहाँ सिंचाई कर दी। उसके बाद यहाँ धोना था फर्श धो के, और ये सारे जो चीज़ें हैं ना इसमें पानी डालना था, डाल के और यहाँ लगे हाथों ये भी धुल दे रही हूँ बाहर भी। जबकि बाहर मैं 2 दिन पहले भी दीपावली के दिन धुली थी। तो फिर होते हैं ना कि हमेशा, और ये धुलते रहो ना, तो इससे क्या है, धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं आती। अगर यहाँ धूल ज़्यादा होते हैं ना तो वो घर में भी जाते हैं, तो फिर पूरा फर्श किड़किड़ किड़किड़ लगा रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ धुलने लगी। धुल के उसके बाद आई फटाफट से किचन में जो और बर्तन थे थोड़े बहुत वो धुलने लगी। धुल के उसके बाद बनाना था मुझे चाय बनानी थी। चाय भी ये समय शाम के 5 बज रहे थे। तो मैं यहाँ फटाफट से बर्तन धुल के, और उसके बाद वहाँ तो मैं 10 बजे ही आज ब्लाउज सिलने बैठ गई थी। मैं फटाफट से काम कर ली थी, घर का खाना वगैरह बना के और सबको खिला के मैं ब्लाउज सिलने बैठ गई थी। तो ब्लाउज सिल के उसके बाद फिर तब मैं वहाँ सिंचाई वगैरह करके अब यहाँ आ गई, बर्तन धुल दे रही हूँ। उसके बाद वहाँ चाय लगे हाथों रख दूँगी, चाय भी पकती रहेगी, इधर मैं किचन का जो काम है वो कर लूँगी। तो चाहे अगर कुछ या तो वीडियो शॉर्ट बनाने लगती हूँ तब, या तो सिलाई करने लगती हूँ, तो जो मेरा किचन है ना वो बिखर जाता है, क्योंकि बच्चे
बच्चे कुछ न कुछ बनाते खाते रहते हैं, या तो फिर वैसे भी अगर कुछ बन खाएँ वो कुछ भी करें तो एकदम बिल्कुल किचन बिखर जाता है। तो इसलिए बहुत सारा काम करना पड़ जाता है। तो फिर इस समय मैं ब्लाउज़ सिलने लगी, तो मैं सोची आज ब्लाउज एक मैं अपना सिली, एक ननद जी का सिली, पर दोनों ने ही सूट की और कटिंग भी की मैंने ब्लाउज की, पर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर इसलिए मैं पूरा नहीं दिखाती हूँ। और मेन बात एक ही मोबाइल है ना, तो फिर ये भी होता है कहीं फ़ोन आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, तो उससे भी मैं शूट नहीं कर पाती हूँ वीडियो अपनी। तो फिर इसलिए मैं वहाँ पूरा चीज़ तो नहीं शूट की, और मैं आज 2-3 ब्लाउज सिला, उसके बाद कटिंग भी किया ब्लाउज की। तो वो सब करके उसके बाद सिंचाई किया, फिर आगे किचन में। और यहाँ बहुत सारे बर्तन फंस चुके थे, तो यहाँ धुल के उसके बाद फिर अब बनाऊंगी चाय। चाय का टाइम भी हो रहा था। अगर मेरा चाय का टाइम होता है तो अब काफ़ी हद तक चाय तो मैंने छोड़ दिया है। जब से वेट लॉस पे थी तो चाय काफ़ी हद तक मैं छोड़ दी हूँ। अब ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, पर भाई कितना भी है थोड़ा बहुत एकाएक तो कोई चीज़ नहीं छूट जाएगी। पर दोपहर में तो मैं पीती ही पीती हूँ, शाम को तो सोचती हूँ कि ना पीऊँ, छूट ही जाएगा, पर दोपहर में मैं पीती हूँ चाय। तो यहाँ सब कुछ हो गया था। मैं और इस समय मैं अपने आप को तो भी नहीं केयर कर पा रही हूँ। बस जब मेरा वीडियो बनाती हूँ शॉर्ट वीडियो, तब या तो मैं संवर जाती हूँ, कंघी वगैरह कर लेती हूँ। नहीं तो कंघी तो करती हूँ, सिंदूर तक ठीक है, और तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर अब यहाँ मैं चाय फटाफट से बना देती हूँ। और ये जो थोड़ी सी चाय मैं आज छोड़ दी थी ना, तो तुरंत मैं धुल के हटा देती हूँ तो सही रहता है। तो यहाँ मैं अच्छे से धुल ले रही हूँ, धुल के उसके बाद रख देती हूँ चाय, और वहाँ चाय बनती रहेगी। तो यहाँ मैं और जो काम है वो कर लूँगी। तो फिर यहाँ और जो ये थोड़ा बहुत गैस वगैरह साफ़ करना था, ये बिखरा हुआ था, तो मैं पोंछ के साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद बना रही हूँ चाय। चाय बना के तो फिर हम लोग पियेंगे यहीं। बस ज़्यादा आज तो कुछ भी नहीं शूट हो पाया। बस वही है ना कि काम इतना सारा रहता है कि मोबाइल पे ध्यान ही नहीं जाता है, या तो 2 काम मुझसे जल्दी नहीं हो पाए। जैसे अगर ज़्यादा काम है ना, तो फिर मैं ये लगता है कि फटाफट से काम कर लूँ, क्या शूट करूँ। तो होता है ना, अगर कैमरे को अच्छे से शूट करने के लिए अच्छे उसमें रखना, सेट करना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो और काम है तो ये लगता है अकेले रहो, और इतना सारा जब काम हो जाता है ना, तो नहीं ये लगता है कि फटाफट से कर लो। तो फिर वहाँ दिमाग नहीं जाता है शूट करने में। तो फिर मेरे साथ यही होता है कि और इस समय इतने सारे काम हैं। और नवरात्रि के बाद से मेरा यही हाल होता है कि जैसे नवरात्रि आने वाली है तो साफ़ सफाई, उसके बाद नवरात्रि आ गई तो 9 दिन तो उसी में बिजी रहती हूँ। नवरात्रि के बाद करवा चौथ, करवा चौथ के बाद दीपावली की साफ़ सफाई, दीपावली, और दीपावली बीतते ही मेरा हो जाता है वहाँ का जम्मू का बिल्कुल जैसे होता है ना कि पता नहीं क्या है, जम्मू वैष्णो माता जी का क्या लगाव है कि मेरा फिर दीपावली जिस दिन से बीती है ना, तो मेरे जैसे जुनून हो जाता है कि कोई कि मैं कुछ भी, और मुझे कुछ भी नहीं याद रहता है, ना शूट करना ना कुछ, बस वहीं की यादें। सोती हूँ तब भी बस वहीं वही नज़र आता है कि मैं जा रही हूँ, चढ़ाई कर रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ, बस यही मेरे पूरे दिलो दिमाग पे होता है ना, जैसे छा जाता है। और कहीं की ना मार्केट की, ना कुछ लेने की, ना देने की, कोई भी मुझे शौक़ नहीं है। बस यही मेरा एक वही जगह है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ बस, और कहीं की इच्छा मेरी नहीं रहती है कि कहीं मार्केट कर लूँ या यहाँ चली जाऊँ। मेरी और कोई भी शौक़ नहीं है, ना कोई इच्छा है। अगर चली जाती हूँ तो ठीक है, नहीं जाती हूँ तो ठीक है, कहीं का नहीं, बस वहाँ का पता नहीं क्या है। वो तो मैं अपने आप में भी नहीं समझा सकती कि वहाँ के ऐसा क्या है कि मैं वहाँ न रुक पाती हूँ। और अपने मन को भी, हमें तो नहीं लगता कि मैं मना पाऊँगी कभी, वो तो बहुत मजबूरी आ जाएगी तभी हो सकता है रुक जाऊँ। तो यहाँ बातें करते करते मेरी चाय ये बढ़िया से बन चुकी है। और आप लोग जिसको जिसको चाय पीना है वो आ जाए हमारे यहाँ, मैं पिलाती हूँ चाय आप लोगों को। तो फिर यहाँ मेरी चाय बन चुकी है। चाय अब पीऊँगी, उसके बाद थोड़ा सा बातें बातें करूँगी, उसके बाद पूजा की हो गई टाइम, शाम का टाइम हो गया, तो अब चलूँगी नहा धो के पूजा करूँगी। ऐसे रहता है मेरा पूरा दिन। और कोशिश करूँगी कि जितना हो सके फुल वीडियो शेयर करूँ, और मेरे वीडियो में बने रहिए। बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ जम्मू। वहाँ का जो भी जितना होगा मैं इस बार कोशिश करूँगी बहुत ही अच्छे से हर चीज़ शूट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और अपना फुल वो करूँगी। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।